मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। पता नहीं आज मैं जिंदा बच पाऊंगा भी या नहीं। मिश्रा जी काफी डरा हुआ है क्योंकि हगी वगी उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। वो कहाँ गया? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ओह नो, वो तो यहाँ आ गया है। मुझे अच्छा से अपने आप को छिपाना चाहिए, नहीं तो हगी वगी मुझे देख लेगा। मिश्रा जी को लगा था कि वह अपने आप को अच्छे से छिपा लिया है, पर उसे नहीं पता कि हगी वगी उसे देख लिया है, जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। लगता है वह यहाँ से जा चुका है। मुझे एक बार अच्छे से देखना चाहिए। मिश्रा जी छिपकर फिर से एक बार देखता है, पर उसे वहाँ हगी वगी दिखाई नहीं देता है। लगता है मैं बच गया। अब मैं जल्दी यहाँ से निकलता हूँ। मिश्रा जी जैसे ही वहाँ से निकलता है, तभी उसे डरावनी आवाज सुनाई पड़ती है, जो उसके पीछे से आ रही थी। मिश्रा जी डरते हुए अपने पीछे देखता है, तो उसे वहाँ हगी वगी दिखाई पड़ता है। हगी वगी, मिश्रा जी भाग यहाँ से, नहीं तो ये तुम्हें मार कर खा जाएगा। हगी वगी से जान बचाने के लिए मिश्रा जी उस पर टॉय ब्लास्टर से हमला करता है। टॉय ब्लास्टर के वार से हगी वगी को थोड़ा देर के लिए जोर का झटका लगता है, पर जैसे ही वह नॉर्मल होता है तो उसे वहाँ मिश्रा जी दिखाई नहीं देता है। उधर गुप्ता जी भी अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं, क्योंकि उनका पीछा मॉमी कर रही है। पता नहीं ये सब अचानक कहां से आ गया, जबकि हगी वगी और मॉमी सब गेम में था। पर जो भी हो, मुझे मिश्रा जी को खोजना होगा, लेकिन पहले मुझे मॉमी से अपना पीछा छुड़वाना होगा। गुप्ता जी वहां से बाहर निकलकर मॉमी को खोजने की कोशिश करते हैं, ताकि वह उसे अपनी गन से मार सके। गुप्ता जी चारों तरफ ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी गुप्ता जी के पीछे से कोई पार होता है। कोई तो इधर से पार हुआ है। हाँ, जरूर मॉमी होगी। मॉमी, मुझे पता है तुम इधर ही हो, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गुप्ता जी चारों तरफ नजर बनाए हुए थे, पर तभी मॉमी गुप्ता जी पर पीछे से हमला कर देती है, जिससे गुप्ता जी नीचे गिर जाते हैं और उनका टॉय ब्लास्टर भी नीचे गिर जाता है। पीछे से हमला करती हो मॉमी? रुको, मैं अभी तुम्हें टॉय ब्लास्टर से शॉक देता हूँ। टॉय ब्लास्टर? कहाँ गया टॉय ब्लास्टर? गुप्ता जी अपने इधर उधर देखते हैं, जहाँ उसे टॉय ब्लास्टर नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। गुप्ता जी जैसे ही टॉय ब्लास्टर को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी मॉमी उन पर हमला कर देती है, इसलिए गुप्ता जी उससे फाइट करने लगते हैं। गुप्ता जी फाइट में मॉमी से खूब मार खाते हैं, पर अंत में वह पूरी ताकत से मॉमी पर वार करते हैं, जिससे मॉमी नीचे गिर जाती है। मॉमी के नीचे गिरते ही गुप्ता जी को मौका मिल जाता है टॉय ब्लास्टर उठाने का, जिसके बाद वह तुरंत टॉय ब्लास्टर उठा लेते हैं और मॉमी पर वार कर देते हैं। टॉय ब्लास्टर के वार से मॉमी को जोर का झटका लगता है, जिसके बाद गुप्ता जी वहाँ से भाग जाते हैं। गुप्ता जी, तुम कहीं भी भाग जाओ, पर मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी। दोस्तों, आपके अपने न्यू चैनल गुप्ता जी भूतिया कहानी में एक नई कहानी आने वाली है, जिसका नाम गुड़िया वाली चुड़ैल है, जो नेक्स्ट संडे 18 फरवरी को आ रही है, तो देखना मत भूलना। मम्मी से बचते हुए गुप्ता जी कुछ दूर आगे गया था, तभी उसकी नजर गुफा पर पड़ती है। मैं बहुत थक गया हूँ, अब कुछ देर गुफा में आराम कर लेता हूँ। आराम करने के लिए गुप्ता जी जैसे ही गुफा के पास आते हैं, तभी उन्हें अंदर से कुछ हलचल होता हुआ अनुभव होता है। लगता है अंदर कोई है, कहीं मॉमी का कोई साथी तो नहीं। गुप्ता जी को शक था, इसलिए वह धीरे धीरे गुफा के अंदर घुसते हैं और साथ में टॉय ब्लास्टर को भी तैयार रखते हैं, ताकि कोई उस पर हमला करने की कोशिश करे तो वह उसे शॉक देकर अपने आप को बचा सके। गुप्ता जी अंदर घुस के देखते हैं कि कोई पत्थर के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। कोई तो है वहाँ जो मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है, मुझे आगे जाकर देखना चाहिए। गुप्ता जी धीरे धीरे आगे पत्थर के पास पहुँचते हैं, तो उन्हें वहाँ मिश्रा जी दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी, तुम यहाँ? ये तो गुप्ता जी की आवाज है। गुप्ता जी, आप मिल गए। मैं तो भागते भागते बहुत थक गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गया, पर मुझे कुछ हलचल होता हुआ सुनाई पड़ा तो मैं यहाँ छिप गया। कोई नहीं मिश्रा जी, अब तुम मुझे मिल गए हो। अब हम दोनों मिलकर हगी वगी और मॉमी को मारकर बाबा को खोजने के लिए निकल जाएंगे। हाँ गुप्ता जी, हमें बाबा को जल्दी से खोजना होगा और उन्हें बचाना होगा, नहीं तो कैटनैप उन्हें मार डालेगा।
हाँ मिश्रा जी, तुमने बिल्कुल सही कहा। यदि सुबह तक में हम बाबा को खोज नहीं पाए तो कैटनैप उन्हें मार देगा। नहीं गुप्ता जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम मिलकर बाबा को जरूर खोज निकालेंगे। वो तो ठीक है मिश्रा जी, पर हगी वगी मॉमी और उसका साथी हमारी दुनिया में कैसे आ गया? पता नहीं गुप्ता जी, ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे होते हैं, पर तभी उन्हें डरावनी आवाज सुनाई पड़ती है। डरावनी आवाज आने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। मिश्रा जी, लगता है हगी वगी और मॉमी इधर ही आ रही है, इसलिए हमें अपने टॉय ब्लास्टर को तैयार रखना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी सतर्क होते हैं, पर तभी गुप्ता जी देखते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति अंदर आ रहा है। मिश्रा जी, कोई अनजान व्यक्ति इधर आ रहा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हम सेफ हैं, अब बाहर निकल सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी पत्थर के पीछे से बाहर निकलकर उस अनजान व्यक्ति के सामने आ जाते हैं और उनसे सवाल करने लगते हैं। तुम कौन हो और क्या तुम्हारा पीछा भी मॉमी या हगी वगी कर रहा था? मैं प्ले टाइम का मालिक हूँ और लोग मुझे प्रोफेसर के नाम से बुलाते हैं। प्ले टाइम का मालिक? मतलब आप ही पॉपी प्ले टाइम का गेम बनाए हैं? मैं सब बातें बताता हूँ, पर तुम दोनों कौन हो? मैं मिश्रा जी और ये गुप्ता जी है। अब आप बताइए। हाँ मिश्रा जी, मैं ही पॉपी प्ले टाइम का गेम बनाया हूँ, पर जो गेम में हुआ था वह सच में हो गया है। आप कहना क्या चाहते हैं? हमें साफ साफ बताइए। गुप्ता जी के पूछने पर प्रोफेसर उन्हें साफ साफ बताने लगता है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अब हमारा गेम पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाएगा। हाँ प्रोफेसर, इस बार का विलन हम लोगों ने पहले से काफी ताकतवर बनाया है। प्रोफेसर और इंजीनियर आपस में गेम के बारे में बातें कर रहे होते हैं, पर तभी उन्हें तेज अलर्ट साउंड सुनाई पड़ता है। ये अचानक अलर्ट साउंड क्यों चालू हो गई? कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? प्रोफेसर के बोलने पर इंजीनियर अपने कंप्यूटर में चेक करने लगता है, पर तभी उन्हें जोर का झटका लगता है क्योंकि उसके कंप्यूटर में करंट दौड़ रहा था। और तभी सभी देखते हैं कि फैक्ट्री में रखा हगी वगी और उसके सभी साथी जिंदा हो गए हैं। ओह गॉड, ये सभी जिंदा कैसे हो गया? प्रोफेसर देखता है कि हगी वगी और उसका सभी साथी मिलकर वहाँ काम कर रहे मजदूर को जान से मार रहा है। ये बहुत गलत हो गया है, हमें इसे रोकना होगा। चलो जल्दी पुलिस के पास, वही इन्हें मार कर खत्म कर सकता है। प्रोफेसर पुलिस फोर्स को लेकर प्ले टाइम फैक्ट्री पहुंच जाता है। ओ सेठ, यहाँ तो काफी तबाही मची हुई है, इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता है। दोस्तों, इन्हें मार के खत्म करो। इंस्पेक्टर के बोलते ही सभी पुलिस वाले हगी वगी और मॉमी पर वार करता है, पर हगी वगी और मॉमी गोली से बचते हुए सभी को मार देता है। मैं किसी तरह करके अपनी जान तो बचा लिया, पर कैटनैप मुझे मारने के लिए खोज रहा है, इसलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा और जंगल में आ गया। पर यहाँ मैंने हगी वगी को देखा तो डर के मारे यहाँ आ गया। गुप्ता जी, अब समझ में आया कि आखिर हगी वगी और उसका सभी साथी कहाँ से आया है। तुम दोनों के हाथ में ये क्या है? देखने में तो कोई गैजेट जैसा लग रहा है। हाँ, ये हमारे बाबा ने हमें दिया है, पर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमें सुबह तक में उन्हें बचाना होगा, नहीं तो कैटनैप उन्हें मार डालेगा। तुम्हारे बाबा और कैटनैप के साथ क्या हुआ है? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। तो दोस्तों, आखिर बाबा के साथ क्या हुआ था? आखिर बाबा कहाँ है? और भी बहुत कुछ का पता चलेगा पॉपी प्ले टाइम का पार्ट 2 में, इसलिए आप सभी पार्ट 2 को जरूर देखना। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करके जरूर बताएं।